तो हाय फ्रेंड्स, आज का हमारा टॉपिक है व्हाट इज़ डार्क नेट। और डार्क वेब के बारे में हम पूरी तरह से जानेंगे कि किस एक्सटेंशन पे काम करता है और व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन सरफेस वेब, डीप वेब एंड डार्क वेब। ये भी हम आज जानेंगे। और इज़ इट इलीगल टू यूज़, ये भी हम आज इस वीडियो में बात करने वाले हैं। तो लेट्स गेट स्टार्टेड। डार्क नेट इज़ बेसिकली अ वर्ल्ड वाइड वेब कंटेंट जिसे आप गूगल के थ्रू एक्सप्लोर नहीं कर सकते। इसके लिए आपके पास स्पेशल ब्राउज़र्स होने चाहिए जिन्हें हम टॉर ब्राउज़र्स कहते हैं। इसके थ्रू आप सारा एनॉमरस कंटेंट एक्सप्लोर कर सकते हैं। इनके जो डोमेन होते हैं वो बिल्कुल ही अलग होते हैं। इस पे डोमेन जो रहते हैं वो होते हैं डॉट अनियन। डॉट अनियन रखने के पीछे जो रीज़न है वो ये है कि जैसे अनियन में बहुत सारी लेयर्स होती हैं, वैसे इस ब्राउज़र पे भी बहुत सारी लेयर्स होती हैं, जिससे यूज़र्स की लोकेशन और कहाँ से कंटेंट एक्सेस हो रहा है ये पता लगाना नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल। तो अब हम बात करेंगे कि क्या बेसिक डिफरेंस है सरफेस वेब, डीप वेब और डार्क वेब के बीच में। तो सबसे पहले बेसिक लेवल से हम शुरुआत करते हैं। सरफेस वेब में वो चीज़ें आती हैं जिन्हें आप सिंपली गूगल पे सर्च करें और आप उन्हें एक्सेस कर पाएँ, उन्हें हम सरफेस वेब में मानते हैं। जैसे वो कोई सेलिब्रिटी का फ़ोटो हुआ, जनरल इन्फॉर्मेशन हुई या और भी चीज़ें जो आप सिंपली आपको मिल जाएंगी, उन्हें हम सरफेस वेब में लेते हैं, जिसके लिए आपको कोई पासवर्ड वगैरह नहीं डालना पड़ता है। तो वो सरफेस वेब कोई भी इजीली एक्सेस कर सकता है बिना किसी पासवर्ड के। तो बात करते हैं डीप वेब की। डीप वेब में वो चीज़ें आती हैं जिनको एक्सेस करने के लिए आपको स्पेसिफिक पासवर्ड, यूज़र नेम लगता है। उन्हें कोई भी आसानी से ऐसे पब्लिकली नहीं खोल सकता। वो सिर्फ कुछ ही लोग खोल सकते हैं। इसमें पर्सनल इन्फॉर्मेशंस, आपका इंस्टाग्राम अकाउंट भी डीप वेब में आता है, लिंक्डइन अकाउंट, व्हाट्सएप, जीमेल या फिर कोई पर्सनल डॉक्यूमेंट्स, सर्टिफिकेट, स्टडी रिलेटेड मटेरियल चीज़ें डीप वेब में आती हैं, जो पब्लिकली आप हर किसी की नहीं देख सकते। ये सब मतलब प्राइवेट होते हैं, सबके अपने अपने प्राइवेट होते हैं। डीप वेब बेसिकली आप और किसी का यूज़ बिना हैकिंग के नहीं कर सकते। जो जितनी भी चीज़ें हैक होती है वो डीप वेब में आती है। तो अब हम बात करेंगे डार्क नेट की, जानेंगे क्या है बेसिकली डार्क नेट। देखिए, डार्क नेट पे जो वेबसाइट्स होती हैं उन पे जो कंटेंट है वो है बुक्स, रिसर्च पेपर्स, कॉन्फिडेंशियल डेटा, पोर्नोग्राफिक मटेरियल, मेल, बिटकॉइंस, ड्रग डीलिंग एंड टेररिज्म। ऐसे रिलेटेड आप बहुत सारा कंटेंट यहाँ पर एक्सप्लोर कर सकते हैं। आप पूरी तरह से इसे एक्सेस कर सकते हैं, वो भी बिल्कुल फ्री। बस उसके लिए आपको टॉर ब्राउज़र चाहिए। डार्क नेट इज़ बेसिकली अ सब सेक्शन ऑफ डीप वेब, जहाँ पर आप एक्सेस करना इजी है और आपकी लोकेशन का भी पता नहीं चलता। बट इसे यूज़ करना थोड़ा टफ है क्योंकि ये सिंपल ब्राउज़र जैसा नहीं है। यहाँ पर लिंक्स होती हैं जिन पर प्रॉपरली पता नहीं होता कि वो आपको कहाँ लेके जाएंगे। हो सकता है आप किसी गलत पेज पर चले जाएं जहाँ कुछ इलीगल एक्टिविटीज़ जैसे टेररिज्म, ड्रग डीलिंग चल रही हो, तो फिर आप फंस सकते हैं। क्योंकि अगर आप स्पेशल सिस्टम से थ्रू डार्क नेट एक्सेस नहीं करते हैं तो आपकी लोकेशन ट्रेस करना बहुत ही ईजी है और इससे आप इलीगल एक्सेस में करने के केस में फंस सकते हैं। आप टॉर ब्राउज़र को यूज़ कर सकते हैं बिना डार्क नेट एक्सेस किए। उसको एज अ वीपीएन यूज़ करिए आप, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये बहुत ही बेनिफिशियल होगा। तो पहले हम बात करेंगे कि क्या डार्क नेट यूज़ करना इलीगल है। सो नो, इट इज़ नॉट इलीगल टू एक्सेस डार्क नेट। ये डिपेंड करता है कि आप कौन सा कंटेंट देख रहे हैं डार्क वेब पर और किस लिए उसे यूज़ कर रहे हैं। ऑल्दो डार्क नेट पर बहुत ही इलीगल काम हो रहे हैं। नेट से एक डेटा मिला है जिसमें बताया गया है कि कितना परसेंट किस लिए डार्क नेट यूज़ होता है। अब इसमें देख सकते हैं गैम्बलिंग, अब्यूज़, हैकिंग एंड ड्रग्स, इनके लिए ये चीज़ें यूज़ हो रही है। तो हम डेटा में देख सकते हैं कि मैक्सिमम एक्टिविटीज़ इलीगल है। तो मैं यही रिकमेंड करता हूँ कि डार्क नेट यूज़ ना करें। भले ही ये गवर्नमेंट की तरफ से अलाउड है, बट इस पर बहुत इलीगल एक्टिविटीज़ होती है जिससे हम फंस सकते हैं। तो इसे यूज़ ना करें। थैंक यू।